नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और मेरे साथ आप डिस्कस करते हैं डेली के डेली मॉक टेस्ट अपने पॉलिटी के। तो ठीक 9 बजे जो है आपको डेली पॉलिटी का मॉक टेस्ट मिल जाता है। आज का मॉक टेस्ट 10th मॉक टेस्ट है हमारा और इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को। तो इससे पहले कि मैं आपको स्टार्ट करूं, आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन होता है उसे आप प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो है अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना अपनी टीजीटी एग्जाम की, तो आप हमारे कोर्सेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नंबर है 7591046600 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हमारा 10th मॉक टेस्ट है पॉलिटी का। 3 दिन हम जो है पॉलिटी के मॉक टेस्ट करते हैं सुबह 9 बजे, और 3 दिन जो हम ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट करते हैं। तो आज का जो मॉक टेस्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने अपने एक फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, एक फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी हैं। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट जो थे संविधान के भाग 4 में थे, सॉरी 3 में थे, संविधान के भाग 3 में थे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आपके संविधान के भाग 4 में है। और फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी भाग 4 के पार्ट 1 में थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले फंडामेंटल राइट हमने पढ़े 12 से लेकर के 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं 36 से लेकर के 51 तक। देन हम फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं 51A में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं अपने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। देखिए, अगर हम बात करें, ये न्याय योग्य नहीं होते हैं, न्याय योग्य नहीं होते हैं। ये जो इसके लिए हम कहीं भी न्यायालय में नहीं जाते हैं, बल्कि हम जो है, हमें इसमें क्या दिया गया है, स्टेट पॉलिसी है कि राज्य के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं या राज्य जो है डायरेक्शंस देता है। जैसे हमने अपने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था ना कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, बल्कि इसमें क्या बताया जाता है कि राज्य को क्या करना चाहिए अपने नागरिकों के विकास के लिए, उनकी जन कल्याण विकास के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक न्यायिक सुनिश्चित किस तरह से राज्य को जो है वो करना चाहिए। तो इसमें हमें जो है सब चीजें क्या बताई गई है भाग 4 में संविधान के। भाग सब 4 जो है वो संविधान का रहेगा, और 36 से लेकर के 51 तक, यानी कि 36 to 51 तक जो है हम राज्य के नीति निर्देशक, जो राज्य के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जो नीतियां बनाई गई है, उसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है क्लास में। तो उसी से रिलेटेड जो है आज हम अपना मॉक टेस्ट जो है वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर मूल कर्तव्य, या मूल अधिकार, या प्रस्तावना? तो ना तो प्रस्तावना है, ना ही मूल अधिकार है, ना ही कर्तव्य, बल्कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है भारत के संविधान के भाग 4 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है वो इसमें शामिल किया गया है। और इसमें बोला गया है कि ये जो सिद्धांत है, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है लोगों के सामाजिक, सोशल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, और ये जो सामाजिक हो चाहे आर्थिक जो न्याय है, इसको प्रदान करवाना और भारत के लिए कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता, यानी कि सिविल आपका जो था यूनिफॉर्म कोड जो था, उसकी बात की गई है? तो ये भी हमने जो है अपने क्लास के अंदर जो है डिस्कस किया हुआ है, किसकी यहाँ पे बात की गई है। तो डिटेल में जब हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को, तो हम पाते हैं कि इसका आंसर 44 है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उनमें जो आर्टिकल आपका यहाँ पे देखने को मिलता है 44, उसमें क्या बोला गया है कि पूरे भारत के लिए एक समान सिविल संहिता, मतलब सबके लिए एक ही जैसे रूल होने चाहिए।
लेकिन हम देखते हैं कि ये लागू नहीं किया गया भारत में। इवन यहाँ तक कि एक उत्तराखंड एक ऐसा जो है स्टेट बना है जहाँ पे इसको लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो इसके लिए बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पे जो 44 है वो रिलेटेड टू पंचायत है। 50 की बात करें तो 50 जो है राज्य की लोक सेवाओं और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है कि अपने अपने अलग कार्य होने चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है बातें यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? समाजवादी है, बिल्कुल है। गांधीवादी है, बिल्कुल है। उदारवादी है, बिल्कुल है। सत्यवादी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही नहीं है। अगर हम बात करें समाजवादी की तो इसमें जो आर्टिकल रखे गए हैं, अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43 का जो है पार्ट ए, और 47, ये समाजवादी में आते हैं। गांधीवादी में देखें तो आर्टिकल जो है 40, 43, 43 का बी, 46, 47 और 48, ये इसमें भी है और इसमें भी है। उदारवादी में बात करें तो इसमें आता है आर्टिकल 44, 45, 48, 48 का ए, 49 और 50। तो इस तरह से ये निषेध जो है अट्रैक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो तीन मेजर आपके यहाँ पे आपको पार्ट मिलते हैं, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, सोशलिज्म भी बोल सकते हैं, गांधीवादी गांधीज्म, और उदारवादी लिबरिज्म। तो इन तीनों में हमें ये आर्टिकल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे 44 के उद्देश्य की बात की गई है। नंबर 1, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो हमने जो है अभी अभी ऊपर ये देखा है और हमें पता है कि यही है ना ऑप्शन। ये भी था कि क्या बोला गया था, समान सहित नागरिक समान संहिता, समान नागरिक संहिता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये तो आपको पहले ही पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये तो बिल्कुल है ना, हमने देखा 50 में है। समान नागरिक संहिता, ये भी है। स्मारकों का संरक्षण, ये भी है। भारत के किसी भी हिस्से में निवास नहीं, ये तो अधिकार है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो पंचायतों की बात की गई है आर्टिकल 40 में। किसमें की गई है? 40 में जो है पंचायतों की जो है बात की गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें बाकियों की तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो है, इसके अलावा ये जो है अन्य चीजों की बात करते हैं, लेकिन हमें पता अनुच्छेद 32 जो है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट जाने की, मौलिक अधिकार है। ठीक है, 35 भी मौलिक अधिकार है। 38 जो है वो है तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट वो पंचायत की बात नहीं करता है ना। तो पंचायत की बात कौन करता है? आपका 40। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मॉन्यूमेंट्स को बचा करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी, 49। 49 क्या कहता है? 49 की राज्य की जो भी जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, और उन स्थलों की रक्षा करने की बात करता है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? तो अभी देखा हमने कौन सा अनुच्छेद करता है, 44, समान नागरिक संहिता की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 44 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 2-3 बार मुझे लग रहा है एक ही क्वेश्चन टाइप हो गया है, चलो कोई बात नहीं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी डैश का प्रावधान करता है? ग्राम पंचायतों के संगठन नहीं, क्योंकि ये तो 40 करता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है। और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना या फिर काम पाने की अधिकार, तो काम पाने का अधिकार तो फिर अधिकार ही आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर से सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, कोऑपरेशन की बात यहाँ पे की गई है। तो इनके गठन, इनके कामकाज, इनके कंट्रोल, इनके प्रशासन को चलाना, प्रबंधन करना, मैनेजमेंट, सब जो है 43 बी देखता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड थे। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अपने ऑनलाइन कोर्सेज की, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हैं। आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए 7591046600 आपका ऑफिशियल नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि जो भी अभी तक ऑनलाइन क्लासेस हुई है वो सारा असेस आपको प्रीवियस मिल जाता है। आप उसे ऑनलाइन जो है बैच में जा करके आप जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी ऑनलाइन क्लास होती है, इनकेस आप उस टाइम नहीं लगा सको तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं और आप जो है उसे कवर कर सकते हो आराम से। तो साथ ही साथ में मॉक टेस्ट भी रहते हैं, डेली वाले भी, वीकली भी डाउट सेशंस रहते हैं, वो सब चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो इसलिए जो है अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो टाइमली अपने बैच को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जो है आप इस स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और कोई भी डाउट हो, इंक्वायरी हो